हम इस वक्त मौजूद हैं राउज़ एवेन्यू में। राउज़ एवेन्यू जहां केजरीवाल जी को बुलाया गया, अंदर पेशी चल रही है और जज के सामने पेशी उनकी हुई है, बातचीत चल रही है। आइए इसी सिलसिले में हम एक वकील साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी वकील साहब, ये बताइए इसमें अंदर क्या चल रहा है? अभी ज़िरा चल रही है, दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ईडी अपनी बात रख रही है अपने तरीके से और अरविंद केजरीवाल जी और उनके वकील अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में आया था, 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने तारीख दी है, तो ईडी को एकदम से गिरफ्तार करने की ऐसी हबड़ादौड़ी नहीं करनी चाहिए थी। इससे तो ये जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जा रहा है। अभी जैसे इस समय आचार संहिता लगा हुआ है और जो है धारा 144 पूरे इंडिया में लगा हुआ है। इस समय जो है ये क्या है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्या है ये? मैं वही बात कह रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है ईडी का और प्रशासन का, वो ये साफ दर्शाता है कि ये तो एक राजनीतिक प्रेशर में काम किया जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, ईमानदार पार्टी के नेता हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रचार करने से रोका जा रहा है ताकि उनकी पार्टी उठ ना पाए, प्रचार ना कर पाए। उनके एमपी दिल्ली में अच्छी पोजीशन में है ताकि उनकी विनिंग एबिलिटी को रोका जा रहा है। अच्छा, ये क्या आपको क्या लगता है, चुनाव का माहौल है और इनको जो है ऐसे परेशान कर, क्या इनको राहत मिलने की कुछ जो है? देखो, राहत हम तो कोर्ट से ही यही गुहार करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कोर्ट ऐसा एक आदेश पारित करे, कम से कम इनको अरेस्ट ना किया जाए और ये राजनीतिक तरीके से इनको भी अपनी पार्टी को प्रचार करने का अधिकार है ताकि कम से कम इनके गिरफ्तारी पर दिल्ली, जब तक केंद्र की का रिजल्ट नहीं आ जाता लोकसभा चुनाव का, तब तक रोक लगनी ही चाहिए। अच्छा, 100 से अधिक रेड ईडी ने मारा, पर इनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी चार्जशीट, 1 रुपया का भी रिकवरी नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस मुद्दे पर उनको गिरफ्तार किया गया और यहाँ पे पेशी की? यही तो हैरानी की बात है कि आज दिन तक एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई और कहीं कहीं ईडी ने छापे मारे, कुछ मिला तो ओपन करें, दिखाएं, मीडिया दिखाए, सब कुछ दिखाए कि ऐसा है। जब ये नहीं होता तो ये तो एक राजनीतिक साजिश के तहत कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। और अगर कोई कह देता है कि आप चोर हो, मैं कहता हूँ कि आप चोर हो, आपने चोरी करी, तो क्या आप मान लोगे या कोर्ट मान? ये तो आरोप प्रत्यारोप, ये तो जैसे राजनीतिक षड्यंत्र में रचा जा रहा है उसी तरीके से इनको पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये कब तक जो है कार्रवाई कब तक चलने की संभावना है? अभी देखो, दोनों पार्टियां आपस में बहस कर रही हैं। अब देखिए कोर्ट का क्या नतीजा आता है। ईडी इनके लिए अपना वो मांगती है कि इन लोग, हमें रिमांड चाहिए 10 दिन का या 14 दिन का। हम जो दूसरी पार्टी है वो चाहते हैं कि रिमांड ना मिले। अरविंद केजरीवाल को रिमांड क्यों दिया जाए? ऐसा तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोई हिंड्रस क्राइम ना किया जाए जो कि इनको ईडी का या पुलिस का रिमांड चाहिए। ये कोई क्रिमिनल थोड़ा है, नेता हैं, उस तरीके से ही इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। शिष्टाचार के हिसाब से, सभ्य के हिसाब से, अपने हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से व्यवहार होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने वकील साहब से बात किया और इस समय पेशी चल रही, अंदर साउ रेवेन्यू में पेशी चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी यहीं पे अंदर ही मौजूद हैं। आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा भोगल है। क्या इस समय आप क्या कहेंगे, इसमें अरविंद केजरीवाल जी के अंदर पेशी चल रही है और इस समय आचार संहिता लगा हुआ, चुनाव भी 6ठे राउंड में होना है यहाँ पे 25 तारीख को, ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। उनको रोका जा रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि केजरीवाल जी जो हैं वो जनता के बहुत ही प्रिय नेता है। उन्होंने जनता के लिए काम किया है। अभी उन्होंने महिलाओं के लिए स्कीम निकाली, इससे पहले बस महिला सम्मान निधि उन्होंने, हाँ, महिला सम्मान निधि योजना जो है, इससे काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा होता और बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना है। तो बहुत सारे काम है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब चीज़ों में तो अरविंद जी काम कर रहे हैं जनता का। और ये लोग नहीं चाहते क्योंकि जनता उनकी एक आवाज़ पर उनके साथ चलने को तैयार है क्योंकि वो जनता के काम करते हैं। उन्होंने जनता का पिता के जैसे, बेटे के जैसे, भाई के जैसे सभी की हेल्प की है। हर मामले में वो जनता के साथ है। तो ये नहीं चाहते कि वो प्रचार करें क्योंकि वो प्रचार करेंगे तो सीधा 7 सीटें दिल्ली की वो जीत रहे हैं। क्या कहीं न कहीं भाजपा खेमे में कुछ जो है वो है गलत फहमियाँ व्याप्त हो गई हैं? जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि इस बार हम 7 की 7 सीटें यहाँ जीत रहे हैं, क्या उनके खेमे में कुछ हलचल है जो केजरीवाल जी को सताया जा रहा है? बिल्कुल हलचल है। वो नहीं चाहते कि भाजपा को कि केजरीवाल जी यहाँ से जीते। जिस प्रकार अभी पीछे काउंसलर जीते हैं, एमसीडी में अरविंद जी की पार्टी का पूरा उसमें
योगदान है या उनके अंडर हैं वो और एमएलएज हैं, अब वो नहीं चाहते कि सांसद उनके बने, कोई भी एमपी उनका बन के आए और अपनी बात और जनता की बात वो सांसद में रखें। तो कब तक राहत मिलने की कुछ संभावना है, कुछ पता है आपको? ये तो जी अब मामला कोर्ट में है, जैसे 22 तारीख थी तो ईडी रुकता, थोड़ा कोर्ट का इंतज़ार तो करते ना कि किस प्रकार से उन्होंने एकदम से, मतलब ये तो लोकतंत्र की हत्या है, आप किसी को भी जाके एकदम से उठा के ले आए जबकि कोर्ट में केस चल रहा है, तो ईडी को 22 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए था। जैसा आपने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, अब कई बुद्धिजीवी व कई नागरिक, कई जनता भी आरोप लगा रही कि इस समय जो है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस समय लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और बाबा साहब के संविधान को बिल्कुल मिटाने के लिए तैयार है मोदी जी। आप ये बताइए कि अभी जो ये कितने करोड़ों का जो इनको पैसा मिला था इलेक्टोरल बॉन्ड पे, इलेक्टोरल का, वो कहाँ गया? उसको छुपाने की वजह इन्होंने सीएम साहब को अरेस्ट किया, क्योंकि वो उनकी नाकामियों पे जो पैसा खा रहे हैं, वो धन इकट्ठा कर रहे हैं चुनाव के लिए, उसका कोई मुद्दा नहीं, वो दबा दिया गया। वो कहाँ है कहीं आवाज़ नहीं उठ रही ना। सीएम साहब के इलेक्शन से मोदी जी घबरा रहे हैं। एक केजरीवाल जी हैं जिससे मोदी जी घबराते हैं, पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अब एमसीडी में आ गए, पंजाब में भी भगवत मान बन गए, अब वो डर रहे हैं, गोवा में भी 2 सीटें आ गई, हर जगह आगे बढ़ रही है। तो ये आम आदमी पार्टी से घबरा रहे हैं मोदी जी, और किसी से नहीं घबरा रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के वर्तमान सीएम केजरीवाल को जो है इस समय जेल में पेशी, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और इस समय उनकी पेशी चल रही है अंदर जो है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सांच को आँच कभी नहीं आती है। सीएम साहब हमेशा अपना जो प्रस्ताव वो रखेंगे और आगे जो होगा वो सब पता चल जाएगा। अभी इन्होंने क्या है, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल इतने अच्छे किए, सत्येंद्र जैन जी ने हॉस्पिटल इतने अच्छे किए। आपका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बिल्कुल केजरीवाल सरकार ने बहुत ही बेहतर जो है व्यवस्था, हाँ। मेरा बेटा है खुद, उसने वहाँ से 12th करने के बाद उसने IIT के एग्ज़ाम दिए, वो सिलेक्ट हुआ। अब वो पता है क्या कहाँ पर वो बॉम्बे में जॉब कर रहा है, जिसको उसको 50-60 लाख रुपए साल का पैकेज मिलता है। ये किसकी देन है? ये सीएम साहब की और सिसोदिया जी की देन है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरी बेटी ने अभी 10th की है, 10th के बाद में उसका यही है कि मैं IIT करूँ, और कोचिंग में वो फ्री देते हैं। तो ये देखो कि भविष्य बना रहे हैं ना वो बच्चों को, और मोदी जी तो आम पब्लिक का, बच्चों का भविष्य डुबो रहे हैं। संविधान के ऊपर उन्होंने रोक लगा दिया, संविधान को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 2-3 महीने से ईडी की लगातार छापे विपक्षी दल के पार्टियों पर पड़ रहे हैं, क्या इस ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है? नहीं, आप ये बताइए कि विपक्षी जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, उन्हीं के ऊपर क्यों हैं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं क्या? अभी बॉम्बे में क्या हुआ, सारे उनको जी चक्की पीसिंग, बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो सब खत्म हो गया। दिल्ली में कितने लोग ऐसे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो सब धुल गए। तो ये है, ये कभी ना कभी पाप का घड़ा फूटेगा मोदी जी का। जी, आपने जैसा कि हम इनसे बात कर रहे थे और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इसी मुद्दे। अभी के अरविंद केजरीवाल जी का अंदर पेशी चल रहा है, अभी लगभग 2 बज रहे हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।